जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत स्त्री के प्रेम, त्याग और अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। करवा चौथ व्रत का मूल स्रोत स्कंद पुराण, शिव पुराण और कथा सरित सागर में वर्णित है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल रहकर भगवान शिव, माता पार्वती तथा कार्तिकेय जी की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि करवा चौथ का व्रत और कथा सुनना स्त्री को शक्ति, सौभाग्य और घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो आए कथा का शुभारंभ करते हैं। हे सुहाग की देवी माँ पार्वती, आपकी कृपा से हर सुहागिन का सौभाग्य अटल रहे। सभी सुहागिन महिलाओं के पति दीर्घायु और स्वस्थ जीवन पाएं और हर घर में प्रेम, सौहार्द और शांति बनी रहे। हे भगवान शिव शंकर, आपके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का वास हो। भक्ति की ज्योति सदा हृदयों में प्रज्वलित रहे। कथा सुनने वाले सभी स्त्री, पुरुष और सभी भक्तों पर शिव पार्वती की कृपा अनंत काल तक बनी रहे और अनंत सौभाग्य मिले। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय। एक बार हिमालय की कन्या पार्वती जी अपनी सखियों के संग कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थीं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, दीर्घायु और पति का स्नेह सदा बना रहे? भगवान शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने बड़ा ही पवित्र और उत्तम प्रश्न पूछा है। ये व्रत करके चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से ये व्रत करती है, उसके पति का आयुष्य बढ़ता है और उसके घर में सौभाग्य सदा स्थिर रहता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, एक समय की बात है, इंद्राणी ने स्वयं ये व्रत रखा था जब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को शक्ति नहीं मिल रही थी। तब इंद्राणी ने करका चतुर्थी का व्रत किया, भगवान शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से देवताओं को पुनः विजय प्राप्त हुई। तभी से ये व्रत सौभाग्य, विजय और कल्याण का प्रतीक बन गया। भगवान शिव बोले, हे देवी, व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि एक बार सावित्री नामक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को मृत्यु से भी वापस पा लिया। हे देवी, अब इसका विधान भी सुनो। इस व्रत की पूर्व संध्या पर सुहागिन स्त्रियां सर्गी ग्रहण करती हैं। प्रातःकाल स्नान कर नए वस्त्र धारण करती हैं। माँ गौरी, भगवान शिव, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करती हैं। दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं, न पानी पीती हैं, न अन्न ग्रहण करती हैं। संध्या के समय मिट्टी का करवा सजाया जाता है, उसमें जल, दीप और दक्षिणा रखी जाती हैं। कथा श्रवण के पश्चात जब चंद्रमा उदित होता है, स्त्रियां छलनी से चंद्रमा और अपने पति को देखती हैं, जलार्घ्य देती हैं और पति से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब इसकी पौराणिक कथा को एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, इसलिए पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नर्क में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। तब करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए
और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यहाँ करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब करवा चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। साहूकार की एक बेटी और 7 बेटे थे। समय के साथ साथ साहूकार के बेटे बड़े हो गए तो उसने सभी बेटों की और अपनी बेटी की शादी कर दी। एक समय की बात है, साहूकार की बेटी एक बार मायके आई हुई थी तो उसकी माँ और उसकी भाभियां व्रत की और पूजा पाठ की तैयारी कर रही थीं। अपनी भाभियों को और माँ को पूजा पाठ की तैयारियां करते देखकर ननद ने अपनी भाभियों से पूछा कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रही हो? तो उनकी भाभी ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। तो उसने पूछा कि ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? आप ये व्रत क्यों कर रही हैं? फिर भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये सब सुनकर उसने अपनी भाभी से कहा कि फिर तो इस व्रत को मैं भी रखूंगी। अपनी ननद की बात सुनकर उसकी भाभियों ने उसे मना किया कि तुम अपने भाइयों की इकलौती लाडली बहन हो, तुम ये व्रत नहीं रख सकती। तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को बड़ा दुख होगा। पर वो तो अब जिद पर अड़ गई थी कि मैं तो व्रत रखूंगी। उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। जब भी वो घर आती थी, अर्थात जब भी वो मायके आती थी, तो उसके भाई उसके साथ ही भोजन करते थे। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर आए तो अपनी बहन को बोले कि बहन, आओ भोजन कर लेते हैं। फिर बहन अपने भाइयों से बोली कि भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। बहन को भूखी प्यासी देखकर भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि बहन, आओ, चलो चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ्य दे दो। ये देखकर बहन अपनी भाभियों से बोली कि भाभी माँ, चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ्य दे देते हैं। फिर भाभियां बोली, ननद जी, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और भोजन करने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह में लेते ही उसके ससुराल से उसे संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो अपनी बेटी से कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसे मिला उसने उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी। वो उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वो भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी उसे भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वो बोली, हे चौथ माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उनसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फाल्गुन की भी चौथ आकर चली गई,
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन भादो की भी सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गईं कि आगे वाली को कहना। अश्विन की चौथ आई तो उन्होंने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। वही आएंगी तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। ये बताकर वो भी चली गईं। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। ये सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब चौथ माता बोली, हे पापिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे आप क्षमा कीजिए, अब मैं कभी भूल नहीं करूंगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। फिर उसकी पत्नी बोली, क्या सोया? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे खेलते देखा तो उसमें सास जी को जाकर बता दिया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सभी स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। प्रिय श्रोताओ, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। एक बार प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, करवा माता की जय।